आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ में। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10th की जो पहली प्रश्नावली है वास्तविक संख्या, उसमें प्रश्नावली संख्या 1.1 के सभी क्वेश्चन कवर करेंगे। आपको वीडियो को ध्यान से देखना है अगर इस प्रश्नावली को ध्यान से समझना है तो। अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से देखा है तो आपको कहीं पे भी यूट्यूब पे दूसरे वीडियो देखने की जरूरत नहीं। तो बच्चों अपना जो पहला क्वेश्चन दे रखा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए। आपको क्वेश्चन यहाँ पे शो हो रहा होगा, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से HCF ज्ञात कीजिए, यानी जो अपना पहला क्वेश्चन दे रखा है उसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। तो पहला पार्ट हो गया अपना 135 और 225। तो इसमें देखो 135 और 225 दे रखे हैं, तो सबसे पहले शुरुआत कहां से करनी है। तो देखो जो सबसे बड़ी संख्या है, यानी जो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 225 हो गई, वो अपने को a बराबर लेनी है, यानी a बराबर 225 और b बराबर आपको लेना है 135। और ये a और b क्या है वो मैं अभी समझाऊंगा आपको। एक चीज देखो, जो अपना यूक्लिड विभाजन परिमेय है, यानी यूक्लिड विभाजन परिमेय के अनुसार यूक्लिड नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने अपना परिमेय दिया। परिमेय में उन्होंने एक समीकरण दिया है। समीकरण में आपको दे रखा a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें देखो a, b, q और r 4 वेरिएबल आ रहे हैं और चारों को किस नाम से जाना जाता है। तो पहले देखो जो a है अपना, वो a हो गया सबसे बड़ी संख्या, और b हो गया सेकंड आने वाली संख्या, और q और r उसको हम समझेंगे। तो देखो जो भाग करते हैं, यानी जो भाग करते हैं उसमें एक तो अपने पास शेषफल प्राप्त होता है और एक होता है भागफल, और यहां पे होता है अपना भाजक, यानी जिसमें हम भाग दे रहे हैं, जिस संख्या से भाग दे रहे हैं, और ये होता है अपना भाज्य। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। यानी जो a है अपना, a का मतलब हो गया भाज्य, a हो गया अपना भाज्य, और b बराबर हो गया भाजक, यानी जिस नंबर से हम भाज्य में भाग दे रहे हैं, यानी b हो गया अपना भाजक। और जो q है अपना, q का मतलब हो गया भागफल, यानी जो भाग देते हैं उसमें जो अपना आंसर आता है भागफल, वो हो गया अपना q। और तीसरी चीज r दे रखा है, r का मतलब होता है शेषफल। शेषफल अब देखो इसमें a, b, q और r चारों को हमने नाम यहां से पता कर लिया, यानी a होता है अपना भाज्य, b होता है भाजक, और q होता है भागफल, और r होता है शेषफल। अब देखो जो अपना पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को करेंगे कि इसमें HCF कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में आपको यहां पे लिख लेते हैं a बराबर 225 दे रखा है, तो 225 यहां पे लिखते हैं, और b बराबर दे रखा है 135, और q अपने को पता नहीं है, यानी भागफल अपने को पता नहीं है, वो यहां पे अपने को लिखना है, और प्लस r भी अपने को नहीं पता, यानी शेषफल भी यहां पे लिखना है। अब देखो अगर मैं यहां पे भाग बनाऊं ऐसे, अब यहां पे भाज्य कौन सी संख्या कोई 225, तो भाज्य को लिखते हैं हम अंदर, और जो अपना भाजक है, यानी जिस नंबर से इसमें भाग देना है 135 को लिखते हैं बाहर। अब इसमें अगर भाग देते हैं हम तो एक बार में आता है अपना 135। अब 5 में से 5 गया 0, और यहाँ पे 12 में से 3 गया यानी 9, और यहाँ पे आ जाएगा 0। इसमें देखो जो शेषफल आ गया अपना 90, और जो अपना भागफल है वो हो गया 1। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ, तो अपना भागफल आ जाएगा 1, और जो शेषफल है वो हो जाएगा 90। और अब इसमें देखो, अब इसमें हमने यहां तक कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, जो ये वाली संख्या है उसको लिखना है यहां पे, यानी जो भाजक है पहला हमने कंप्लीट कर लिया, इसमें जो भाजक है उसको लिखना है यहां पे नीचे 135, और बराबर में वो जो शेषफल आया है शेषफल को लिखना है यहां पे। यानी पहला समीकरण तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरे समीकरण में क्या करना है, जो पहले समीकरण का जो भाजक है वो दूसरे समीकरण के लिए भाज्य हो जाएगा, और जो पहले समीकरण का जो शेषफल है वो दूसरे समीकरण के लिए भाजक हो जाएगा। अब इस वाले में हमारे को फिर से भागफल निकालना है। देखो मैं यहाँ पे समीकरण नंबर 1 दे रहा हूं। अब देखो इस दूसरे समीकरण में भाज्य अपने निकाल लिया और भाजक निकाल लिया, अब भागफल और शेषफल निकालना है। तो सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पे भाग देंगे। इस दूसरे वाले में देखो 2 नंबर समीकरण अपना ये वाला है, तो इस वाले में जो भाज्य संख्या होती है उसको लिखते हैं हम अंदर, यानी 135 हो गई अपनी भाज्य संख्या, और भाज्य संख्या के बाद जो भाजक है यानी 90 है इसको हम यहां पे लिखेंगे। अब इसमें इसका भाग देंगे, तो देखो एक बार में जाएगा भाग फिर से। अब यहां पे
5 और यहाँ पे 4 यानी 45 आ जाएगा। यानी इसमें जो शेषफल आएगा वो होगा 45 और भागफल आएगा 1। तो अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ इस वाले में, तो ये हो गया अपना भागफल और प्लस में आएगा शेषफल, यानी जो होगा 45। अब इसको दे दिया समीकरण नंबर 2। अब इसी प्रकार से अब अगर मैं 3 नंबर समीकरण लेना चाहूँ, देखो इसको आपको जब तक कंटिन्यू करना है, यानी जहाँ तक आपको करना है जब तक कि शेषफल अपना 0 ना आ जाए। यहाँ पे देखो शेषफल नहीं आया तो 3 नंबर समीकरण में चलेंगे। अब 3 नंबर समीकरण के लिए जो इस वाले का 2 नंबर समीकरण जो भाजक है वो इसके लिए हो जाएगा भाज्य, और 2 नंबर समीकरण का जो शेषफल है वो 3 नंबर समीकरण के लिए हो जाएगा भाजक, और इसके लिए भी अपने को भागफल निकालना है। तो अगर मैं यहां पे करना चाहूं फिर से, यानी 90 में अपने को 45 का भाग देना है, तो 45 का इसमें 2 बार भाग जाएगा 90 और शेषफल आ जाएगा 0। तो अब जो 2 आ रहा है ये इसके लिए भागफल है, तो भागफल के लिए यहां पे लिखेंगे और प्लस शेषफल 0 आ गया। यानी जो अपना 3 नंबर समीकरण है इसमें क्या हुआ कि शेषफल आ गया 0। अब शेषफल 0 आ गया तो इसमें ही अपना एचसीएफ छुपा हुआ है। एचसीएफ कौन सा होता है? 3 नंबर संख्या, यानी इस राइट हैंड साइड से 3 नंबर संख्या 1, 2 और 3 नंबर, यानी 45 हो जाएगा अपना, 45 हो जाएगा अपना एचसीएफ। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ एचसीएफ बराबर 45, यानी एचसीएफ आ जाएगा अपना 45। एचसीएफ किसको बोलते हैं? जिस समीकरण में शेषफल 0 आ जाए उस समीकरण का भाजक ही अपना एचसीएफ होता है। ओके बच्चों, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, जिस समीकरण में शेषफल अपना 0 हो जाए और उसी समीकरण में जो भाजक संख्या है वही अपनी एचसीएफ कहलाएगी। तो अपना सेकंड नंबर क्वेश्चन है, इसमें दे रखा है 196 और 38,220, यानी 38,220 और 196 में एचसीएफ क्या होगा इसका। तो इसका एचसीएफ निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फिर से जो सबसे बड़ी संख्या उसको दे देंगे ए, यानी सबसे बड़ी संख्या ये वाली है तो इसको मैंने ए दे दिया, और जो इसके बाद जो छोटी वाली संख्या उसको मैंने बी दे दिया, यानी 196 को बी दे दिया। अब इसमें क्या करेंगे, यूक्लिड परिमेय का उपयोग करेंगे। यूक्लिड परिमेय क्या बोलता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी ए है अपना वो हो गया भाज्य, और जो बी है वो हो जाएगा भाजक, और क्यू हो जाएगा भागफल, और जो आर है अपना आर हो जाएगा शेषफल। शेषफल यानी ये तीनों चीजें मैंने यहां पे लिख दी, भाज्य, भाजक और भागफल और शेषफल। ओके बच्चों, तो इस वाले को हम फिर से यहाँ पे ए बराबर क्या है अपना भाज्य, भाज्य का मतलब हो गया 38,220, 38,220 को मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब जो भाजक है 196 उसको मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। अब फिर से भागफल अपने को निकालना है और शेषफल निकालना है, तो इस वाले में इसका भाग दे देते हैं यहाँ पे 38,220, इसमें भाग देना है 196। तो देखो इसमें पहले भाग देंगे हम एक बार, 196, तो इसमें क्या बचेगा यहाँ से, यहाँ पे 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पे बचेगा अपना 7 में से 9, यानी 8 बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे फिर 2 को मैंने यहाँ पे उतारा। अब यहाँ पे क्या करेंगे इसको, यानी 196 है, इसको अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 ने 1062 में 196 का भाग कितनी बार जाएगा, अगर मैं इसको 9 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 से मल्टीप्लाई करने पे क्या है, तो देखो बच्चों अब इसमें अगर 196 को 9 से मल्टीप्लाई करूं तो 1764 आएंगे। तो इसको मैं अगर 9 लिख दूं यहाँ पे 1764, तो अगर इसको मैं घटाता हूं तो हमारे पास क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे 12 में से 4 गए तो कितने बच गए, 12 में से 4 गए 6 8, और यहाँ पे 0, और यहाँ पे आ जाएगा यहाँ पे हो गया देखो 4। अब देखो यहाँ पे 12 है, 12 में से एक मैंने हासिल यहाँ पे ले ली, अब यहाँ पे 12 हो गए, 12 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा अपना, यानी 8 आएंगे यहाँ पे, और अब यहाँ पे बचे अपने 196 को इसमें भाग देंगे, यानी पहले 196 अगर मैं एक बार भाग देता हूँ 196, अगर 196 यानी यहाँ पे 12 हो गए, 12 में से 6 गए यानी 6, और यहाँ पे हो गया अपना 7 में से 9 गए, यानी 17 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 8, और यहाँ पे एक इस साइड हासिल 2 बचेंगे, 2 में से 1 यानी 1। अगर मैं इस 2 को यहाँ पे लिखता हूँ, अब देखो 196 में इसका भाग कितनी बार जाएगा,
अगर मैं 196 को 9 से मल्टीप्लाई करता हूं तो अपने पास आएगा 4 5 6 8 और 9 को, यानी ये हो जाएगा 17, यानी 1764। अगर मैं 1764 को यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और ये आ गया अपना 9 बार। अब यहाँ पे कितनी बार मैं लिखूँ मैं, देखो 12 में से अगर 4 घटाएंगे तो कितने बचेंगे, 12 में से अगर 4 जाएंगे तो देखो यानी अपने 8 बचेंगे, और यहाँ पे 5 है। अब 15 में से एक आंचल इस साइड ले ली, 15 में से 6 गए तो 15 में से 6 गए तो 9 बचेंगे, और यहाँ पे एक उस साइड आंचल ले दी, यहाँ पे 0 और यहाँ पे भी 0, यानी 98 बचेंगे। अब ये 0 उतारेंगे हम यहाँ पे, अब यहाँ पे हो गया 980, तो 980 में कितनी बार जाएगा इसका, 196 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आएगा अपना ये आ जाएगा। यानी अगर 196 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 980 आ जाएंगे। यानी यहां पे अगर मैं 5 लिख दूं, यहां पे 980, तो अपना शेषफल आएगा 0। यानी जब शेषफल 0 आ जाए तो यही अपना HCF होता है, इसी समीकरण में अपना HCF होता है। तो यहां पे अगर मैं भागफल लिखने की कोशिश करूं तो भागफल आ जाएगा 195 और प्लस में शेषफल आ जाएगा अपना 0। तो इसी समीकरण में जो 3 नंबर वाली संख्या है, यानी जो भाजक संख्या है, वही अपना HCF हो गई। यानी यहां पे लिखना चाहूं HCF बराबर 196। ये हो जाएगा। में क्या बोल रहा है कि 867 और 255 में HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हमने पीछे वाले क्वेश्चन के जैसा ही करना। A बराबर जो सबसे बड़ी वाली संख्या है 867, इसको ले लेते हैं, और जो B बराबर है जो बची वाली संख्या 255, और इसमें आपको क्या करना है, पहले भाज्य, फिर भाजक, फिर भागफल, और फिर प्लस में शेषफल। तो अब इसमें क्या करेंगे, जो A वाली संख्या जो सबसे बड़ी वो हो जाएगी अपनी भाज्य, और जो भाजक होगी B वाली संख्या 255। अब गुणा करना है भागफल और शेषफल। तो भागफल निकाल लेते हैं पहले कि इसका भागफल क्या है। तो भागफल निकालने के लिए यहां पे मैं भाग दे रहा हूं 867 में, 867 में भाग देंगे 255 का, तो 255 का भाग देंगे, यहाँ पे कितनी बार जाएगा 255 का। अगर 255 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 255 मल्टीप्लाई 3, अब फिर से 15, यानी 764 आ गए। तो इसमें यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3 और 765, और यहाँ पे होगा 201, यानी जो इसका शेषफल आएगा 102 आएगा, और जो भागफल है वो होगा 3। यानी यहाँ पे अगर मैं लिखूँ भागफल बराबर 3 प्लस शेषफल हो जाएगा 102। ये हो जाएगा अपना समीकरण नंबर 1। अब नीचे क्या करेंगे, जो समीकरण नंबर 1 का जो भाजक है वो 2 नंबर समीकरण के क्या होगा, भाज्य। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। फिर जो समीकरण 1 का जो शेषफल है वो समीकरण 2 के लिए हो जाएगा भाजक, और इसके लिए फिर से हम निकाल लेते हैं भागफल और शेषफल। तो इसके लिए निकालने के लिए क्या करेंगे, जो A वाली संख्या है यानी भाज्य संख्या उसको रखते हैं हम अंदर 255, और इसमें भाग देना है 102 का। तो 255 अगर 102 का भाग देंगे तो इसको अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं 402 यानी 204, तो इसमें 2 लिखूंगा यहाँ पे 204, और अगर इसको घटाता हूं तो 1 5 और 0, यानी इस वाले का जो भागफल आएगा वो होगा 2। यानी यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 2 प्लस 51 हो जाएगा शेषफल। इसको देते हैं समीकरण नंबर 2। फिर से इसमें सेम चीज करते हैं, इसका जो भाजक है तो इसके लिए हो जाएगा भाज्य, और इसका जो शेषफल है वो हो जाएगा भाजक। इसमें फिर से हम भागफल निकाल लेते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम बार बार इसमें दोहराते जाएंगे जब तक कि अपना शेषफल 0 ना आ जाए। यानी 51 और 102, अगर 51 को मैं 2 से गुणा करता हूं तो यहाँ पे आएगा 102, तो ये अपना आ जाएगा शेषफल 0। इसमें आ गया शेषफल 0, यानी इस वाले का जो भागफल है वो है 2 और शेषफल आ गया 0। यानी समीकरण नंबर 3 में अगर हम देखते हैं तो 3 नंबर वाली संख्या है यानी 51, इस 3 नंबर समीकरण में जो भाजक है वही होगा अपना शेषफल वही होगा अपना HCF। तो HCF बराबर 51 आ गया अपना। ओके बच्चों, ये हो गया अपना HCF। तो हमने जो प्रश्नावली 1.1 है कक्षा 10 की, उसका जो पहला क्वेश्चन है उस पहले क्वेश्चन में 3 भाग दे रखे थे, तीनों भाग हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम क्वेश्चन करेंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन। ये अपने को सिद्ध करना है कि ये एक विषम धनात्मक पूर्णांक है।
तो हम पहले मान लेते हैं कि इसके बराबर ए है, यानी माना कि ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ओके बच्चों, ये हमने मान लिया कि कोई भी एक ए नंबर है जो कि विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो ये अपने को 3 नंबर दे रखे हैं, ये भी एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि ए बराबर 6q+1 और इसी प्रकार से ए बराबर 6q+3 और ए बराबर 6q+5, यही होगा। तो अब हमने जो पहला क्वेश्चन सोल्व किया था उसमें हमने यूक्लिड विभाजन का परिमेय देखा था। उसमें क्या था, a बराबर BQ+R। जो a था अपना वो था भाज्य और जो b था वो था भाजक और जो q था वो अपना था भागफल और जो अपना r है वो था अपना शेषफल। तो इस वाले में देखो जो पहला अपने को दे रखा है a बराबर 6q+R, यानी इस वाले में जो a है अपना वो हो गया भाजक और जो 6 है अपना वो हो गया, सॉरी a है वो अपना हो गया भाज्य और जो 6 है वो हो गया अपना भाजक। तो इसमें अगर मैं यहां पे अगर सोल्व करूं, यानी अगर a में अगर मैं 6 का भाग देता हूं, यानी a में 6 का भाग देने पे, क्योंकि जो a है अपना वो क्या है भाज्य और जो 6 है अपना वो हो गया भाजक, यानी a में अगर 6 का भाग देंगे तो जो भी शेषफल आएगा अपना, यानी जो भी शेषफल आएगा वो हमेशा 6 से छोटा आता है। जो भी शेषफल अपना आता है जिस संख्या से भाग देते हैं उस संख्या से हमेशा शेषफल छोटा आता है। यानी यहां पे जो शेषफल आएगा, तो पहले यहां पे लिख दे रहे हैं a में 6 का भाग देने पर, अगर a में 6 का भाग देते हैं तो शेषफल जो शेष आते हैं अपने वो क्या आएंगे, या तो 0 होगा, यानी r बराबर या तो 0 होगा या 1 होगा, 2 3 4 5, इतने नंबर में से कोई भी अपना एक शेषफल होगा। ओके बच्चों, तो अब देखो 6 है यहां पे जो कि एक भाजक संख्या है, तो जितना भी शेषफल आएगा वो 6 से हमेशा कम आएगा। तो हमने r बराबर यहां पे लिख लिया और यहां पे एक चीज और लिख दे रहे हैं कि जो r है वो अपना या तो 0 के बराबर होगा या फिर 6 से छोटा होगा, ये वाली चीज भी हमने यहां पे लिख दी। अब देखो जो a है अपना वो हो गया एक विषम धनात्मक पूर्णांक, तो a विषम धनात्मक पूर्णांक है तो जो शेषफल आएगा अपना वो हमेशा विषम धनात्मक पूर्णांक ही होगा। यानी जो अपना a है, a का मतलब हो गया जो भाज्य संख्या है, जो भाज्य संख्या है, अगर वो भाज्य संख्या विषम पूर्णांक संख्या है तो जो शेषफल आएगा वो भी एक विषम पूर्णांक संख्या आएगा। तो मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि अतः a एक विषम पूर्णांक है तो r भी एक विषम पूर्णांक होगा। ओके बच्चों, यानी अगर a एक विषम धनात्मक पूर्णांक है तो r भी अपना एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगा। तो इसी प्रकार से अगर मैं यहां ऊपर अपना लिखना चाहूं, यहां पे इसको आगे एक्सप्लेन करेंगे। तो अब देखो जो अपना a है वो एक विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो इसी प्रकार से जो r होगा अपना r बराबर या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा। यानी विषम संख्या कौन सी है इसमें विषम संख्या एक तो 1 हो गई और दूसरी 3 हो गई और चौथी 5 हो गई, तो ये 3 विषम पूर्णांक है। तो अगर मैं इस वाले में देखूं जो अपने को 3 नंबर दे रखे थे, इसमें जो शेषफल आ रहे हैं यानी r का जो मान है, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, तो हमने ये सिद्ध हो चुका है ना, क्योंकि देखो जिसमें शेषफल अगर 1 3 5 होगा वो एक विषम धनात्मक पूर्णांक होगी। तो इस वाले में देखो शेषफल 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, यानी अतः हम यहां पे लिख सकते हैं कि अतः यह सिद्ध हो चुका है कि
ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ओके बच्चों, यहां पे सिद्ध की जगह सिद्धि लिख दिया मैंने, सिद्ध, यानी ये सिद्ध हो चुका है कि ए एक विषम धनात्मक पूर्णांक है। ओके बच्चों, तो बच्चों अब हम थर्ड नंबर क्वेश्चन करेंगे। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन अपने से पूछ रहा है, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च किया जाता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? यानी 616 टोटल अपने पास जो आर्मी सैनिक है 616 है, और इसमें से अपने को 32 स्तंभ में बांटना है। तो अगर अधिकतम इसमें देना है, अधिकतम नाम आ रखा है, अधिकतम का मतलब होता है हमेशा HCF निकालना। और अगर न्यूनतम नाम आ गया, न्यूनतम नाम आ गया तो उसमें LCM निकालते हैं। LCM मतलब लेस है, और इसका मतलब होगा मेस है। ओके बच्चों, तो यही अपने को निकालना है। तो इसमें अधिकतम स्तंभ कितने बनेंगे वही अपने को बताना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, पहले देखो 2 नंबर दे रखे हैं अपने को, तो इसमें हम जो सबसे बड़ी संख्या है उसको ले लेंगे A बराबर, और जो बची वाली संख्या है उसको ले लेंगे B बराबर। HCF निकालने के लिए ऐसा ही तो करते हैं। अब इसमें देखो यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से अगर हम देखें तो A बराबर BQ प्लस R, यही तो लिखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रयोग से अगर हम देखते हैं तो ये अपना एक समीकरण बनता है। इसमें A बराबर हो गया भाज्य, और जो B है भाजक, और जो Q हो गया भागफल, और जो R है वो हो गया शेषफल। तो यहां पे अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, यानी A बराबर कौन सा दे रखा है 616, और यहां पे B बराबर दे रखा है 32, और अपने को भागफल निकालना है। भागफल निकालने के लिए इसमें इसका भाग देंगे। तो यहां पे रफ कार्य कर लेते हैं अपना, 616 लिखेंगे अंदर और 32 लिखेंगे बाहर। अब 616 में इसका अगर भाग देंगे, यानी अगर 32 को अगर मैं 8 से गुणा करता हूं, एक मिनट रुको बच्चों, देखो यहां पे 61 है, यहां पे 32 है, तो सबसे पहले हम देखो एक बार भाग देंगे 32 आएगा। अब यहां 11 में से 9 2 गए, 9 बचेंगे यहां पे, और यहां पे बचेंगे 5 में से 3 एंड 2, और यहां पे आएगा 6 अपना। तो 296 आ रखे हैं। अगर मैं 32 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूं, 0, अगर 32 को मैं अगर 8 से मल्टीप्लाई करता हूं, और 32 का अगर 9 बार मल्टीप्लाई करता हूं, यानी ये आएगा अपना 9 बार में। तो अगर मैं यहां पे 9 का भाग देता हूं तो 288, और अपना जो शेषफल बचेगा, वो कितना आएगा, यहां पे अगर यहां पे 16 हो गया तो 16 में से 8 गए तो 8, यहां पे 8 में से 8 गए 0, और यहां पे 0, यानी शेषफल बच रहा है अपना 8। तो अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं, यानी जो अपना भागफल है वो होगा 19, और जो शेषफल है वो होगा 8। अब ये हो गया समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार से अगर समीकरण नंबर 2 बनाए, यानी 32 में किसका भाग देंगे, 8 का, और मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो 32 में 8 का भाग देंगे यहां पे, तो यहां पे 32 में 8 का भाग देने पे देखो जो अपना भागफल आएगा, यानी 32 और 12 8, 0, यानी जो अपना भागफल आएगा 32 में 8 का भाग देने पे 4 आएगा, और शेषफल बनेगा 0। अब देखो जहां पे शेषफल 0 आ जाता है
तो हाँ, तब हम उसमें क्या करते हैं, उसमें जो अपना भाजक है, जिस समीकरण में शेषफल 0 आ गया उसका जो भाजक होगा ना, यानी इसमें भाजक क्या दे रखा है, भाजक दे रखा है 8, यानी यही अपना HCF होगा, यानी जो HCF आएगा बराबर 8। ओके बच्चों, ये हो गया अपना सॉल्यूशन, हो गया 3rd नंबर क्वेश्चन।